नमस्कार। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि निष्कलंक धाम सतपंच चैरिटेबल ट्रस्ट फैजपुर के द्वारा निष्कलंक धाम में यहाँ पर बहुत ही जल्द तुलसी हेल्थ केयर सेंटर की शुभ शुरुआत होने जा रही है। इस तुलसी हेल्थ केयर सेंटर का कार्य यहाँ पर प्रगति पथ पर है और बहुत ही जल्द कुछ महीनों में यह हेल्थ केयर सेंटर आप सबकी सेवा में उपलब्ध होगा। यहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा हमारे सबके स्वास्थ्य के लिए, निरामय आयु के लिए कोशिशें की जाएगी। हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा यहाँ पर इस विचारधारा से प्रेरित होकर कार्य किया जा रहा है कि पहला सुख निरोगी काया हमारा पहला सुख है और मैं मानता हूँ अंतिम सुख भी यही है, निरोगी काया। अगर हमारी काया निरोगी होगी, शरीर स्वस्थ होगा तो जीवन को जीने का आनंद भी हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर शरीर स्वास्थ्य के लिए भी कार्य होगा और यहाँ पर मन स्वास्थ्य के लिए भी कार्य किया जाएगा। आयुर्वेद के द्वारा, नेचुरोपैथी के द्वारा, योग प्राणायाम के द्वारा और भी जो हमारे आयुर्वेद ने पंचकर्म हैं, जो भी हमारी मूल उपचार पद्धति है, उन उपचार पद्धतियों का उपयोग करते हुए अच्छा स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य देने की कोशिश यहाँ पर हम कर रहे हैं। और यहाँ पर उन सेवाओं को देने के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और सप्रेम जय गुरुदेव। तो उस अवतार की कथा श्रीमद् दशावतार में सदगुरुदेव ने इसमें बताई है। आइए 2 मिनट के लिए गुरु जी मारा न कलंक ने जा धारी रे, गुरु जी मारा न कलंक ने जा धारी, महाधर्म ना नाथ दमे छोने जा धारी रे, महाधर्म ना तमे छोने जा धारी, गुरु जी मारा न कलंक ने जा धारी रे, गुरु जी मारा गुरु जी मारा न कलंक ने जा धारी रे, गुरु जी मारा न कलंक ने जा धारी। पहला युग मां प्रहलाद राजा रत्नावली रानी, पहला युग मां प्रहलाद राजा रत्नावली रानी, पहला युग मां प्रहलाद राजा रत्नावली रानी, पहला युग मां प्रहलाद राजा रत्नावली रानी। हे 5 करोड़ी जीवो ना तारन हार रे, 5 करोड़ी जीवो ना तारन हार, गुरु जी मारा न कलंक ने जा धारी रे, गुरु जी मारा न कलंक ने जा धारी, महाधर्म ना नाथ तमे छोने जा धारी रे, महाधर्म ना नाथ तमे छोने जा धारी, हे गुरु जी महाराज।
રાજા તારા મતી રાની ત્રીજા યુગમાં હરિશ્ચંદ્ર રાજા તારા મતી રાની હે બીજા યુગમાં હરિચંદ્ર રાજા તારા મતી રાની ત્રીજા યુગમાં હરિશ્ચંદ્ર રાજા તારા મતી રાની હે સાત કરોડી જીવોના તારન હાર રે 7 કરોડી જીવોના તારન હાર હે ગુરુજી મારા નકલંક ને જાધારી રે ગુરુજી મારા નકલંક ને જાધારી મહાધર્મના નાથ તમે છો ને જાધારી રે મહાધર્મના નાથ તમે છો ને જાધારી હે ગુરુજી મારા હરિ બોલ आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए भाव के साथ आज दोपहर तक आप सबको तकलीफ, फिर तो वही बातें, वही संसार, वही चर्चा। आइए दोपहर तक पावन धाम में बैठकर आनंद करिए। जय हो। ત્રીજા યુગમાં ધર્મ રાજા દ્રૌપદી પટરાની 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 હે નવ કરોડી જીવોના તારન હાર રે 9 કરોડી જીવોના તારન હાર હે ગુરુજી મારા નકલંક ને જાધારી રે ગુરુજી મારા નકલંક ને જાધારી રે મહાધર્મના નાથ તમે છો ને જાધારી રે મહાધર્મના ગુરુજી મારા હરિ બોલ ચોથા યુગમાં કમલા કુંવર માતા સુરજા રાની ચોથા યુગમાં કમલા કુંવર માતા સુરજા રાની હે ચોથા યુગમાં કમલા કુંવર માતા સુરજા રાની ચોથા યુગમાં કમલા કુંવર માતા સુરજા રાની હે 12 કરોડી જીવોના તારન હાર રે 12 કરોડી જીવના તારણ હારે રે 12 કરોડી જીવોના તારન હાર રે 12 કરોડી જીવનો તારણ
जी मारा न कलंक ने जाधारी रे गुरु जी मारा महाधर्मना नाथ तमे छोने जाधारी रे महाधर्मना नाथ तमे छोने जाधारी गुरु जी मारा जय हो। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे रानी लागे मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे राधे 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 आनंद अपार मेरे गुरु के दरबार में आनंद अपार मेरे गुरु के दरबार में आनंद अपार मेरे सदगुरु के दरबार में आनंद अपार मेरे सतगुरु के दरबार में गुरु के दरबार में सदगुरु के दरबार में हो गुरु के दरबार में सतगुरु के दरबार में गुरु के दरबार में मेरे सदगुरु के दरबार में हो गुरु के दरबार में सतगुरु के दरबार में आनंद अपार मेरे गुरु के दरबार में आनंद अपार मेरे सतगुरु के दरबार में आनंद अपार मेरे सदगुरु के दरबार में आनंद अपार मेरे सतगुरु के दरबार में गंगा वे जमुना वे गुरु के दरबार में हो गंगा वे जमुना वे सतगुरु के दरबार हो गंगा वे जमुना वे गुरु के दरबार में हो गंगा वे जमुना वे गुरु के दरबार में गुरु के दरबार में मेरे सदगुरु के दरबार में गुरु के दरबार में मेरे सतगुरु के दरबार में आनंद अपार मेरे गुरु के दरबार में आनंद अपार मेरे सतगुरु के दरबार में इस दरबार में आए इसलिए इतने आनंद की अनुभूति कर रहे हो क्योंकि आनंद सदगुरु के दरबार में ही मिलता है। आइए 1 मिनट के लिए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए जय हो
भाविक आवे भक्तो आवे गुरु के दरबार में हो। भाविक आवे भक्त आवे गुरु के दरबार में। भाइयों आवे बहने आए गुरु के दरबार में हो। भाइयों आवे बहने आवे गुरु के दरबार में। बच्चों आवे वृद्धों आवे गुरु के दरबार में हो। आवे वृद्धों आवे गुरु के दरबार में। हो देशी आवे विदेशी आवे गुरु के दरबार में हो। देशी आवे विदेशी आवे गुरु के दरबार में। देशी विदेशी मतलब भक्तों की बात है। नहीं तो पीने वाले को तो पीने का बहाना चाहिए कि देश से और विदेश से भी इस दरबार में भक्त आते हैं। गुरु के दरबार में मेरे सदगुरु के दरबार में। गुरु के दरबार में मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद अपार मेरे गुरु के दरबार में। आनंद अपार मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद अपार मेरे गुरु के दरबार में। गुरु के दरबार में सदगुरु के दरबार में हो। गुरु के दरबार में सतगुरु के दरबार में। अंत के दरबार में मेरे सदगुरु के दरबार में हो। दरबार में सतगुरु के दरबार में। आनंद अपार मेरे गुरु के दरबार में। आनंद अपार मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद अपार मेरे गुरु के दरबार में। अपार मेरे सतगुरु के दरबार में। अपार मेरे सतगुरु के दरबार में। गुरुदेवा गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा। श्री निष्कलंक नारायण भगवान की। श्री सद्गुरु इमाम शाह महाराज की। श्री सतपंथ सनातन धर्म की। श्री पावन धाम की। प्रेरणा पीठ धाम की। सब संतन की। भगवान विष्णु के इस 10 अवतारों की कथा यहाँ पर हम श्रवण कर रहे हैं। भगवान ने अपना 9वां अवतार जगन्नाथपुरी में प्रकट किया और जैसे वहां से भगवान जाने लगे तो राजा पूछते हैं भगवान यही रह जाओ। लेकिन भगवान ने कहा नहीं राजन, जिन कार्यों को लेकर मेरा प्राकट्य हुआ है, जिन उद्देश्यों को लेकर मैंने उसी शरीर में चैतन्य स्थापित किया है, क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दबाजी थी कि मैं उसी शरीर में वापस आऊं। राजन ने पूछा भगवान ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी कि आपको उसी शरीर में वापस चैतन्य धारण करना पड़ा, उसी शरीर का उपयोग करना पड़ा, और कहाँ जा रहे हो जल्दबाजी में? तो भगवान ने कहा राजन मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जिन्होंने मेरे इशारे पर अपने जीवन को जिया है, मुझे समर्पित होकर अपना जीवन जिया है, मुझे सौंप दिया था उन पांडवों ने अपना जीवन, मुझे उनका उद्धार करने जाना है। हाँ, यह भगवान 9वां अवतार प्रकट करते हैं पांडवों के उद्धार हेतु। और इतनी चिंता पांडवों की क्यों?
कि उसी शरीर में वापस आए। समय नहीं था, भगवान ने कहा समय नहीं है, मुझे उसी शरीर में जाना पड़ेगा चाहे जो तकलीफ हो। और उसी शरीर में भगवान इसलिए गए। पांडवों की इतनी चिंता इसलिए क्योंकि पांडव भगवान को समर्पित है और पांडवों ने भगवान का चयन किया है। अगर आपकी बातें पूरी हो गई हो तो अब यहां ध्यान दो। पांडवों की इतनी चिंता क्यों भगवान को कि उसी शरीर में भगवान ने वापस आना नक्की कर दिया, उसी शरीर में वापस आ गई। इतनी चिंता क्यों? जब राजन ने पूछा तो भगवान ने कहा कि हे राजन, पांडवों की चिंता, मेरे भक्तों की चिंता मुझे इसलिए है क्योंकि जब चयन करने का समय आया था नारायणी सेना या श्री कृष्ण, तब पांडवों ने मेरा चयन किया था। और जो मेरा चयन करते हैं, जो मुझे अपना लेते हैं, जो मेरी शरण आ जाते हैं ना राजन, उनका बेड़ा पार करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं उनका कभी नुकसान नहीं होने देता। और इसी के चलते मैंने अपने इस अवतार को इस तरह से यहाँ पर प्रकट किया है। पांडवों की जीत हुई, कौरव पराजित हो गए। कौरवों की सेना ज्यादा थी, कौरवों के पास शस्त्र अस्त्र ज्यादा थे, कौरवों का बल बहुत ज्यादा था, फिर भी एक कौरव नहीं बचा और पांडव 5 ही थे। पांडवों के नाखून को भी धक्का नहीं लगा। कौरवों का विनाश होता है और पांडवों के नाखून को तक धक्का नहीं लगा। इसका कारण एक ही था कि पांडव भगवान की शरण में थे और जो भगवान की शरण आ जाता है, भगवान उसका रक्षण करता है। जब जयद्रथ का वध करना था तो मेरे प्यारे भगवान ने सूरज देव को और बादल को इशारा किया और जैसे बादल की तरफ देखा तो बादलों ने ढक दिया सूरज को। जयद्रथ को लगा हो गई शाम, सूर्यास्त हो गया। और जैसे जयद्रथ सामने आया, मेरे भगवान ने बादलों की तरफ देखा, बादल हट गए, सूर्य सामने आया। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ था और भगवान ने कहा ये सूर्य और ये जयद्रथ अर्जुन तीर चलाओ। इतनी चिंता भगवान ने की है। पांडव सो रहे थे, भगवान जाग रहे थे। कौन सी कुटी में क्या चल रहा है, भीष्म की कुटी में क्या चल रहा है, इसका कारण क्या था? क्योंकि पांडवों ने भगवान की शरण ली थी। भगवान ने कहा तू मुझे याद करके तो देख, तू मेरा नाम लेकर के तो देख, तुझे अनमोल ना बना दूं तो कहना। तू मेरा ध्यान तो कर, मैं तेरा ध्यान ना रखूं तो कहना। तू एक कदम मेरी ओर तो बढ़ा, 10 कदम मैं तेरी ओर ना बढ़ाऊं तो कहना। इतनी चिंता भगवान को इसलिए है क्योंकि पांडवों ने चयन जब नारायणी सेना का करना था श्री कृष्ण का, तो कृष्ण का चयन किया। हाँ, आप अगर आपके जीवन में भगवान का चयन करते हो तो आप भी जीत सकते हो, आप कभी पराजित नहीं हो सकते। इसलिए भगवान का चयन करना। इसलिए सदगुरुदेव इमाम साहब जी महाराज ने भी कहा, खेडो हो हरि नाम निखेती, प्रभु नाम निखेती, हरि नाम निखेती, जामे था से लाभ जी, जामे था से लाभ जी, खेडो हो हरि नाम निखेती, मन पवन बेहू बड़ दिया, सुरता आर लगाव जी, हरि नाम निखेती, प्रभु नाम निखेती, खेडो हो हरि नाम निखेती। हम खेडो मतलब खेडो तो खेडो ही होता है गुजराती में, खेडो मतलब खेडो, मराठी में अलग बोलते हैं। कि हम जैसे हमारी खेती कर रहे हैं ना, उसी तरह हरि नाम की खेती भी करें।
क्योंकि जो हम खेती में जो नफा मिल रहा है वो तो छूट जाने वाला है, लेकिन हरि नाम की खेती का नफा साथ आएगा। इसलिए इस खेती को करते करते हरि नाम की भी खेती कर लिया करना। जहां में था से लाभ जी, असली लाभ तो हरि नाम की खेती में होगा जो साथ आएगा। और ईमानदारी से करना, मन पवन बेहू बढ़ दिया। हरि के नाम की खेती करते समय जैसे आप खेती करते हो, आपको वावनी करनी है, खेत में बीज बोने जाते हो ना, तो उसके पहले आप खेती तैयार करते हो कि नहीं? खेती तैयार करना, फिर उसमें से जो कचरा है वो उठा लेना, फिर खेती तप जाती है, फिर बरसात की राह देखते हो, फिर बरसात हो जाती है, फिर बाफ होती है, और फिर आप बीज बोते हो, वावनी करते हो। और बीज भी क्वालिटी का देख कर बोते हो, डुप्लीकेट है नहीं है वो देख लेते हो, डुप्लीकेट आता नहीं है, उगता नहीं है। इसलिए बीज भी असल हो, बीज भी प्योर हो, वो भी देखते हो। और बीज बोने के बाद फिर आप उसे पानी देते, जल देते रहते हो, उसे मटेरियल डालते रहते हो, कुछ तन आ जाए, घास आ जाती है तो उस घास को भी बीच बीच में निकालते रहते हो ताकि फसल का नुकसान न हो। और फिर धीरे धीरे वो फसल बढ़ती है। अगर पता चले बीच में कोई थोड़ी बीमारी आ रही है तो फुहारा डालते हो कि वो जीव मर जाए जो पेड़ को बीज को मार देंगे। और फिर इतनी ईमानदारी से मेहनत करने के बाद जो ज्वार आपने बोई थी, फिर एक उसका वो 1000 दाने परमात्मा बदले में देता है। यही करते हो ना? तो पहले से खेती तैयार करने से जब तक वो ज्वार हाथ में नहीं आती तब तक कितनी जिम्मेदारी से आपने खेती की, भूल नहीं होने दी, इसलिए नफा हुआ। इतनी ही जिम्मेदारी से हरि नाम की भी खेती करोगे, नियमों के साथ बार बार वो तन निकालना पड़ेगा, वो घास निकालती रहने पड़ेगी। बीमारी आ जाए तो कथा के माध्यम से, सत्संग नामस्मरण के माध्यम से फुहारा डालना पड़ेगा, बीमारी ना आ जाए, तब जाके फसल मिलती है। इसी तरह हरि नाम की खेती हम इतनी ईमानदारी से करते रहे तब फल मिलता है। इसलिए जब बीज बोओगे तब उसे परख लेना, ये डुप्लीकेट तो नहीं है तो नुकसान नहीं होगा। भक्ति कर रहे हो तब परख लेना, ये डुप्लीकेट तो नहीं है, ये एक्टिंग तो नहीं है, ये बगला भक्ति तो नहीं है। अगर बगला भक्ति है तो फलेगी नहीं। बग हंसानो पठंतरो दिसेते एक जरंग बग चरे मीन मानिया हंस चरे रतन। काच रतन नो पठंतरो दिसेते एक समान। लेकिन कांच से विष जहर मिलता है बदले में, और रत्न से अजवाली रात में भी, रात को अजवाली कर देता है, अंधेरे में भी प्रकाश मिलता है रत्न से। इसीलिए सुग्रानुग्रानो पठंतरो दिसेते एक समान, अमृतवाणी की बातें हैं कि वैसे सुग्रानुग्रा दिखने में दोनों समान है। आचरण से जानिए, पहरवेश से गणवेश से दिखने से मत जाइए, आचरण से पता चल जाता है ये नुगरा या सुगरा है। तो इसीलिए बीज भी ओरिजिनल हो, भक्ति ओरिजिनल हो, श्रद्धा भाव से हो। तो इसी तरह भगवान चिंता करते हैं पांडवों की, वहां से निकल पड़े और राजा को जिस स्वरूप में दर्शन हुए थे, राजा ने लकड़ी की मूर्ति बनवाई और जगन्नाथ मंदिर वहां पर बनवाया। वहां से भगवान निकलते हैं, दुर्योधन की मुलाकात की। दुर्योधन तो अब मरा नहीं था, क्योंकि कृपाचार्य और अश्वत्थामा भी मिलने गए थे ना बाद में, और पांडवों के बच्चों का सर काट कर ले गए थे दुर्योधन के पास, मतलब वो बेहोश था, मरा नहीं था। और फिर भगवान वहां जाते हैं और जाने के बाद उसे ज्ञान देते हैं। दुर्योधन की अभी भी नफरत बाकी थी, इसलिए बुद्ध गीता बताई।
भगवान ने उसे गीता बताई और कहा, दुर्योधन ये तेरे ही कर्मों का फल है कि आज तू हस्तिनापुर का युवराज होने के बाद भी यहाँ पड़ा हुआ है। कोई जल नहीं पिला रहा दुर्योधन, कोई बात नहीं करने आ रहा, इतने दुख में पड़ा है, कोई मिलने नहीं आ रहा। कौन बचा तेरा दुर्योधन? पांडवों का नाश करने में अपना नाश कर दिया दुर्योधन। यही कर्मों का फल है, यही स्वर्ग है दुर्योधन, यही नरक है। भुगत रहा है नरक यातना। अब तो सुधर जाओ दुर्योधन। अभी भी नफरत नहीं की पांडवों की, इतना फल मिलने के बाद भी नफरत नहीं निकली दुर्योधन। जब हट्टा कट्टा था तब तो पांडवों का कुछ कर नहीं पाया, अब यहां पड़े पड़े क्या बिगाड़ पाएगा पांडवों का। अब तो सुधर जा दुर्योधन, ज्ञान को प्राप्त कर। नाश कर दिया अपने जीवन का दुर्योधन। भगवान ने अनमोल शरीर दिया था, अनमोल यह मानव जन्म भगवान ने दिया था, उस जन्म को नफरत में सत्यानाश कर दिया, तोड़ने में नाश कर दिया, किसी को जलाने में, किसी की प्रॉपर्टी जबरदस्ती ले लेने में, किसी को घर से बाहर करने में, झगड़ा लगाने में, युद्ध करने में, इसमें अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। दुर्योधन तू तो जिया ही नहीं, मरा ऐसे दुर्योधन कि तू कभी जिया ही नहीं। कई लोग मरते ही ऐसे, कभी जीते ही नहीं। जी लेता दुर्योधन, जी लेता, प्रेम कर लेता दुर्योधन सबसे। 5 ही तो गांव मांगे थे, दे देता दुर्योधन। ये हालत तो ना होती जब ज्ञान बताया कि अपने ही कर्मों के फल हमें भोगने पड़ते हैं। संत नाया जी महाराज का उदाहरण है। हाँ, सदगुरुदेव ने कहा, नाया अरे मुझे तो दया इसलिए आ रही है कि तू ये जो मुझे मार देना या कोई फर्क नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं है, तो तीर चला मेरा वध कर दे, मुझे मेरी चिंता नहीं है। और जो खुद की चिंता करे वो संत नहीं। सदगुरुदेव ने कहा, मुझे मेरी चिंता नहीं है नाया, मेरा वध कर दे, लेकिन मुझे तो तेरी चिंता हो रही है कि ये जो तू कर्म किए जा रहा है नाया, इसका फल तुझे अकेले को भोगतना पड़ेगा। नाया सुधर जा। नाया को लगा घर वाले भी तो घर गया, पूछा, सबको पूछा, मना कर दिया। पत्नी को पूछा, पत्नी रोने लगी। रोने का कारण पूछा तो पत्नी ने कहा कि मुझे बिच्छू ने दंश किया है, विंची, मुझे बिच्छू ने दंश किया है, शरीर में तकलीफ हो रही है, थोड़ा मेरी जो जलन हो रही है थोड़ी आप लोगे? बोले बिच्छू ने आपको दंश किया, आप ही को भोगना पड़ेगा, मैं नहीं ले सकता। पत्नी को कहा, पत्नी ने कहा, पतिदेव इसी तरह आपके जो पाप है उसका फल आपको अकेले को भोगना पड़ेगा, मैं नहीं ले सकती। और फिर नाया वापस आ जाता है। अब अकल ठिकाने आई और सदगुरुदेव की शरण ली है। इसी तरह दुर्योधन को कहने लगे, अपने पाप का फल हमें भोगतना पड़ता है। दुर्योधन अब तो सुधर जाओ, जाते जाते तो जीवन को समझ लो। और फिर दुर्योधन को अपने स्वरूप के दर्शन भगवान कराते हैं, क्योंकि शंकासुर को वचन दिया है ना, अपने हाथों वध करेंगे, तो हर समय अंतिम दर्शन दे रहे हैं और इसका वध भगवान कर रहे हैं। दुर्योधन का वहां पर भगवान ने उद्धार किया और वहां से अपने पांडवों को मिलने के लिए भगवान वहां से निकल पड़े। वहां पंडितों के कहने पर भीम को बाहर बिठा रखा था, कोई चांडाल अंदर न आ जाए। यज्ञ चालू था। इससे पहले जब यज्ञ किया पांडवों ने, यज्ञ चली रहा था, एक नेवला आया जो आधा सोने का था और उस नेवले ने वहां की प्रसाद ग्रहण की, लेकिन वो सोने का नहीं बन पाया पूरा। तो नेवले ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर, ये यज्ञ विफल है,
बोले यज्ञ सफल होता, भगवान की मर्जी इस यज्ञ में होती तो मैं पूरा सोने का बन जाता, ऐसा मुझे आशा। असफल हुआ। सब ने कहा कि भगवान भी कहकर गए थे मत करो, हमने किया, भगवान की मर्जी नहीं थी इसलिए असफल हुआ। तो तब नेवले ने भी अपनी कथा बताई कि एक दिन ऐसे ही एक जो परिवार था, उस परिवार में जब हम एक भगवान की कथा नेवले ने बताई कि कैसे वो आधा सोने का बना। तो शांति रूप ब्राह्मण की कथा आती है कि एक परिवार था, भिक्षुक ही करके भोजन करते थे, रोटी बनाते थे, और अब रोटी मिल नहीं रही, भिक्षा मिल नहीं रही, तो एक खेती में गए, वहां से एक मालिक को पूछा, पहले पड़ी जड़ी वस्तु लेवी नहीं, जो हमारे अधिकार का नहीं है वो लेना मत, लेना हो तो उस मालिक से पूछे, आज्ञा ले और फिर हम उसे प्राप्त करें, शिक्षापत्री में नियम है। तो मालिक को पूछने गए, खेती में आपने फसल तो ले ली, कुछ जवार के दाने पड़े तो क्या हम उठाए? बोले ऐसे भी वो पड़े हैं तो जाओ, एक जवार का दाना इकट्ठा किया, उसकी रोटी बनवाई। नियम था जिस दिन रोटी मिल जाए उस दिन ब्रह्मार्पण करके खाना, किसी और भूखे व्यक्ति को भिक्षा दे और फिर ग्रहण करे। आज रोटी तो मिल गई, कोई भिक्षुक नहीं आ रहा। अब देखा बहुत समय हुआ तो ब्रह्मार्पण करके ग्रहण करने शुरू करे, इतने में आवाज आई, भिक्षाम देहि। उन्होंने कहा चलो हमारा नियम रह गया, कोई भिक्षुक आया है, भिक्षुक को रोटी देने गए। भिक्षुक ने कहा मुझे बहुत भूख है। बोले पा लीजिए। उसने वो पा तो ली रोटी, बोले और है? जितनी बनी थी सारी रोटी उस भिक्षुक को दे दी। अपने पेट में भी भूख थी। दान करने की परंपरा और दान कैसे होता है उसका ज्ञान इस कथा से मिलता है। इनके पेट में भी भूख थी, लेकिन खुद के पेट में भूख होने के बाद भी इन्होंने देखा हमारे पेट में तो 5 से 6 दिनों की भूख है, लेकिन ये कह रहा है 10-12 दिनों से कुछ नहीं खाया, हमारे दुख से इसका दुख बड़ा है, हम और 2-3 दिन निकाल सकते हैं, लेकिन इसका दुख बड़ा है। खुद के पेट में भी भूख थी, फिर भी जो रोटी नसीब हुई वो उस भिक्षुक को दे देते हैं। और कैसे बनाई थी रोटी? खेती कर कमाना, सत्य सुलाना, मेहनत करके लाई थी, सत्य से लाई थी, चुरा कर नहीं लाई थी, मालिक को पूछ कर लाई थी। इतनी ईमानदारी से वो इकट्ठा किया था, रोटी बनाई और खुद को भूख होने के बाद भी दी। भिक्षुक ने कहा और दीजिए। बोले अब तो हो गई महात्मा जी, माफ करे, हम इतना ही कर सकते थे। और थोड़ी देर के बाद जब नजर चरणों से हटी और सामने देखा उस परिवार ने, तो वहां जो भिक्षुक बनकर आए थे वो साक्षात नारायण परीक्षा लेने आए थे कि इनका नियम तो है, लेकिन आज परीक्षा भी तो देख ले इनकी। और परीक्षा में पास हो गए। और
वहां जब भगवान ने प्रसाद पाया, उसमें से कुछ अन्न का नीचे गिरे थे, वही इस नेवले ने खाए। और नेवला आधा सोने का बना। बोले भगवान पूरा बना दो। भगवान ने कहा ऐसा ही यज्ञ जहां चल रहा होगा वहां जाना, और जहां सफल होगा यज्ञ, मेरा आशीर्वाद रहेगा, वहां का अगर आप अन्न ग्रहण करते हो तो पूरा पूरा सोने के बन जाओगे। नेवले ने कथा सुनाई और नेवले ने कहा इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं पूरा सोने का नहीं बन पाया। यज्ञ बंद करवाया और फिर दूसरी बार यज्ञ का आयोजन किया। पंडितों ने कहा भीम को बाहर बैठना, कोई चांडाल ना आ जाए। और भीम को बाहर बिठाया, अंदर पांडव यज्ञ कर रहे। मना किया था भगवान ने पांडवों को, लेकिन पांडवों के मन में था हमने भाइयों का वध किया, हमने गुरुओं का वध किया, पातक लगा, पाप हुआ, और यज्ञ किया। अब भगवान दुर्योधन का उद्धार करते हुए वहां पहुंचते हैं, अंदर जाने लगे जहां याग शुरू था। भीम ने कहा ए चांडाल, कहां जा रहे हो? यही खड़े रहो, दिखता नहीं मैं यहां बैठा हूं। जो चाहिए यहां खड़े रहो, मांग लो, हम यही के यही दे देंगे। अंदर क्यों जा रहे? जो चाहिए यहां खड़े रहो और मांग लो। बोले क्यों, हम अंदर नहीं जा सकते, हमें युधिष्ठिर को मिलना है, धर्मराज को मिलना है। बोले आप नहीं मिल सकते, आपको अंदर जाना मना। आपको जो चाहिए आपको यही मांगना पड़ेगा। क्यों, हम धर्मराज को क्यों नहीं मिल सकते, हम अंदर क्यों नहीं जा सकते? बोले चांडाल जो हो। तो भगवान ने पूछा ठीक है मैं चांडाल हूं, अंदर नहीं जा सकता, लेकिन चांडाल किसे कहते वो तो बताओ भीम। बोले आपको। बोले क्या मेरे इन फटे कपड़ों को देखकर चांडाल कह रहे हो? बोले हाँ। कितनी दुर्गंध आ रही है शरीर से, जला हुआ शरीर, खून बह रहा है, इतनी जख्म शरीर में है, इतना गंदा शरीर, कुरूप अद्रूप दिख रहे हो, इसलिए आप चांडाल ही हो। भगवान ने कहा भीम, क्या चांडाल का यह लक्षण है कि कपड़े फटे हो, गरीब हो, शरीर से दुर्गंध आ रही हो, दिखने में स्वरूप अच्छा न हो, क्या उसे चांडाल कहते? बोले तो। बोले नहीं भीम, अच्छा हुआ हम बहुत जल्द आ गए, क्योंकि भीम मेरे जाते ही आप किसी को चांडाल कहने लग गए। ये चांडाल शब्द आपके श्रीमुख में नहीं था भीम, आप इस वृत्ति के नहीं थे, गरीबी अमीरी आपके नजर में, आपके स्वभाव में नहीं थी, लेकिन आप तुलना करने लग गए, आपके मन में भेद आया। भीम बस मेरे से थोड़ा अलग क्या हो गए, मैं थोड़ा अलग क्या हो गया, आपकी मति भ्रष्ट हो गई भीम। भगवान को लगा अच्छा हुआ मैं जल्दी आया, नहीं तो और इनकी मति भ्रष्ट हो जाती। भगवान ने कहा अरे भीम चांडाल, इस ऊपर शरीर को देख कर मत आप चांडाल कहा करना। भीम जो दिखने में बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हो, परफ्यूम की सुगंध आ रही हो, बहुत सुंदर सुगंध आ रही है, दिखने में सुंदर हो, लेकिन अगर मन में कपट हो, मन में द्वेष हो, मन में नफरत हो, तो भीम चांडाल उसे कहते हैं। इसलिए कल हमने गाया था मेरे गुरु का है पंथ निराला, बाहर न दिखे रंग वाला, पर अंदर ब्रह्म उजाला, जप अजपा जप की माला, मेरे गुरु का है पंथ निराला।
लोग कहते हैं सतपंथ का प्रचार ही नहीं हुआ। अरे भाई ये कोई प्रचार की बात नहीं है, सतपंथ ये जीने की बात है। और ये बाहर की बात नहीं है, दिखावा दिखावा दिखावा। सतपंथ का ज्ञान दिखावा नहीं मानता, अंदर ब्रह्म उजाला। सतपंथ दिखावा नहीं है, सतपंथ अंदर की बात है। इसीलिए भगवान यही ज्ञान दे रहे हैं कि अरे इस बाह्य स्वरूप को मत देखना, अंतरंग को देखना, हृदय को देखना। और जिसके शरीर से दुर्गंध आ रही है, कपड़े फटे हैं, शरीर जला हुआ है, खून बह रहा है, दुर्गंध आ रही है, लेकिन वो अगर उसके हृदय में प्रेम है, अद्वैत भाव है, उसके विचार अच्छे हैं, हृदय निष्कपट है, उसके हृदय में करुणा है, तो उसे उत्तम कह देना भीम, उसे उत्तम कह देना। शरीर को देख कर नक्की मत करना, विचारों को देख कर नक्की करना। किसी की ऊंची ऊंची पढ़ाइयों को देख कर मत नक्की करना ये सुशिक्षित है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। किसी की पढ़ाइयों को देखकर मत नक्की करना ये होशियार है। अगर उसकी वो अगर वो सीए कर चुका है, उच्च शिक्षित है, लेकिन उसके हृदय में अगर नफरत है, कपट है, वो देश समाज हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है, तो हे भीम, उसे सुशिक्षित नहीं, उसे चांडाल कहना चाहिए। वो चांडाल है, क्योंकि सुशिक्षित बनने के साथ सुसंस्कारी भी तो बनना जरूरी है। क्या हम बहुत लिख पढ़ गए? हाँ, लिखा पढ़ा तो ओसामा बिन लादेन भी था, वो भी लिखा पढ़ा था। आप गूगल पे जाइए और कैसे उसने अटैक किया, कितना दिमाग था ओसामा बिन लादेन के पास, क्या क्या कर दिया उसने। पायलट से लेके उसने पायलट की ट्रेनिंग करवाई, उनको अपॉइंट करवाया वहां अमेरिका में। कितनी हमें तो इतना लगा कितना माइंड होगा इस व्यक्ति का, ओसामा बिन लादेन का। वहां हम खुद जाके वहां हमने वो टावर भी देखे, दोनों जो गिरे उसमें से एक बना वापस, और एक में सबकी स्मृतियों की तख्तियां लगाई है, जो फ्लाइट में थे, जो मर गए उसमें। कितनी पढ़ाई थी इस ओसामा बिन लादेन की, गजब की थी, गजब माइंड इसका, कि दोनों कितना नियोजन उसका। लेकिन इतनी पढ़ाई होने के बाद नाश करने में, दुनिया का नाश करने में बुद्धि का उपयोग किया। कोई उसका नाम लेना आज पसंद नहीं करते। थी बुद्धि, लेकिन बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाया। लेकिन उसी तरह हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, शिक्षण भी था और शिक्षण के साथ संस्कार भी थे। तो अपनी पढ़ाई को, देश को बनाने में आज अणु की जो ताकत है वो अगर मिली होगी तो एपीजे अब्दुल कलाम की देन है, इस देश को, भारत माता को, जो अण्वास्त्र है। ताकत दोनों के पास थी, होशियार दोनों थे, एक ने नाश करने के लिए उपयोग किया। वो चांडाल है जो अपनी क्षमताओं का उपयोग, अपने ज्ञान का, अपनी पढ़ाई का उपयोग विनाश के लिए करते हैं, वो चांडाल है। और अपने ज्ञान का, अपनी कलाओं का, अपनी क्षमता का उपयोग देश, धर्म और समाज के निर्माण में कराते हैं भीम, उन्हें उत्तम कहना, उन्हें उत्तम कहना चाहिए। अब ये चरित्र बहुत बड़ा है, सवाल जवाब बहुत है इसमें, भगवान बुद्ध और भीम के बीच में, लेकिन सारांश हमने आपको दे दिया कि चांडाल वो है, दिखने में तो सुंदर है लेकिन मन कपटी है। इसलिए ये कभी कभी जो 4-5 कपटी है ना, ये 4-5 कपटी जब भेगा हो जाते हैं तब एक कप टी शांति से नहीं पीते। ये 4-5 कपटी
चांडाल वह है जो तोड़ता है। भीम को भगवान कहने लगे, मेरे शरीर को मत देखना, दुर्गंध को क्या देख रहे हो भीम, विचारों को देख कर नक्की करना। धीरे धीरे फिर भीम ने सवाल किए कि मध्यम चांडाल कौन, उत्तम मनुष्यों में मध्यम चांडाल कौन, मनुष्यों में उत्तम कौन, स्त्री में चांडाल कौन, पुरुषों में चांडाल कौन, स्त्रियों में उत्तम कौन, मनुष्यों में उत्तम कौन, पशुओं में चांडाल कौन, उत्तम कौन, एक 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 सवाल भीम कर रहे हैं। और भगवान ने जवाब दिया कि वह पुरुष चांडाल है भीम, वह स्त्री चांडाल है जो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रही। वह पुरुष, वह स्त्री चांडाल है, वह पशु चांडाल है जो किसी के हृदय को तोड़ते हैं, किसी के आंसुओं का कारण बनते हैं, किसी के जख्मों पे नमक लगाते हैं, किसी को तोड़ते हैं, वह चांडाल है। चाहे दिखने में कितने सुंदर हो, लेकिन वह सब चांडाल है जो किसी की भावनाओं से खेलते हैं, जो किसी को रुलाते हैं। और भीम, मनुष्यों में उत्तम वो है, स्त्रियों में उत्तम स्त्री वो है, पशुओं में उत्तम वो है, जीव प्राणी मात्राओं में जो जी रहे हैं, जीते भी है और जीने भी देते हैं, जो अपने लिए भी जीते हैं, औरों के लिए भी जीते हैं, जो किसी के दुख को समझते हैं, जो किसी के आंसुओं का कारण नहीं बनते, जो छोटी 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 संकुचित बातों को लेकर समाज को नहीं तोड़ते, न देश को तोड़ते हैं, वो उत्तम है। जिसमें इंसानियत है वो उत्तम है, जिसमें मानवता है वो उत्तम है, जिसमें संवेदना है वो उत्तम है। जो समझता है कि मुझे दर्द हो रहा है, किसी के दुर्व्यवहार से मुझे दर्द हो रहा है, तो मेरे दुर्व्यवहार से भी तो किसी को दर्द हो सकता है। मुझे दर्द है तो औरों को भी होता होगा, इसलिए मैं औरों को दर्द ना दूं। मुझे तकलीफ होती है तो औरों को भी होती होगी। ये संवेदना जिसके पास है वो उत्तम। धीरे धीरे भीम को लगने लगा कि ये वाणी कहीं मैंने सुनी है। भगवान ने कहा, अरे भीम, ये वाणी ही तू सुनते रहा है जीवन भर। और फिर भगवान ने अपने मूल स्वरूप के दर्शन करवाए और भीम को समझ दी कि मैं वही कृष्ण हूं। लेकिन बोले स्वरूप, तो बोले वो अवतार कार्य तो मेरा पूर्ण हुआ, लेकिन उसी शरीर में मैंने वापस अपना अगला अवतार कलेवर वही रखा और उसी कलेवर में चैतन्य निर्माण किया और मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन भगवान, ये शरीर, ये जला हुआ शरीर, हाथ पैर जले हुए, ये भगवान हम समझ नहीं पाए। भगवान ने कथा बताई कि इस कारण से, और भगवान कहते कहते एक बात को भी कह दिए कि भगवान फिर भी जो भी हो, आप तो भगवान हो, इतनी तकलीफ, जला हुआ शरीर लेकर आपको भी घूमना पड़ रहा है। भगवान, बात समझ में नहीं आई। तो भगवान ने कहा, भीम, ये गांधारी का श्राप है। मैंने उसके संतान का वध कर दिया ना। संतान कैसी भी हो, माँ तो माँ होती है, उस माँ का ये श्राप लगा है। और हम भीम किसी के वंश को हम नाश कर दे तो अपना भी वंश का नाश हो जाता है। भगवान को भी नहीं चूका। तो इसी का ये नतीजा है। शायद हमने जो काम किए होंगे उसका नतीजा है स्वरूप। लेकिन कुछ भी हो भीम, हम आपके लिए यहाँ उपस्थित हुए। फिर चरण स्पर्श किया। चांडाल कहा था तो
भगवान को माफी मांगने लगे, एकदम से अंदर गए, पांडवों को कहा यहाँ ये क्या करते बैठे हो, भगवान को आहुति दे रहे हो, हमारे द्वार पर तो साक्षात भगवान का आगमन हो चुका है। पंडितों ने मना किया। जब भीम ने कहा कि हम जाएंगे और स्वागत सम्मान के साथ भगवान को अंदर ले आएंगे, तो पंडितों ने कहा बात तो माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा चलो एक एक पट्टी बांध दो सब के सब, और पानी छाटते छाटते पंडित इनको लेकर जा रहे हैं। जब भगवान ने देखा तो भगवान कहने लगे मेरे पास आने के लिए भी पवित्र होकर आना पड़ रहा है, पांडवों को पट्टी बांध कर। भगवान ने कहा बहुत अच्छा हुआ मैं जल्दी आया, नहीं तो औरों के कहने पर ये अगर अपने जीवन को जीते तो अब तक जो धर्म किया वो व्यर्थ हो जाता। अच्छा हुआ हम जल्दी आए, क्योंकि औरों के कहने से ये पट्टी बंध गई थी पांडवों के आंखों पर। होता भी ऐसे ही है कि और लोग सतपंथ के बारे में गलत कहते हैं और कुछ लोगों के आंखों में पट्टी बंध जाती है। भगवान के पास ले गए, लेकिन जैसे ही भगवान के पास गए पट्टी जो बांधी थी अपने आप खुल गई। चमत्कार हुआ। भीम ने भगवान के दर्शन करवाए और भगवान को अंदर ले आए। पांडव सिंहासन पर बिठाया, चरण स्पर्श किया, प्रणाम किया। भगवान ने अनुभूति कराई कि मैं वही कृष्ण हूँ। और फिर भगवान की पूजा अर्चा करने के बाद पांडवों ने भगवान को प्रसाद धराया। भगवान ने जो प्रसाद ग्रहण किया, तब भगवान को भूख थी और प्रसाद ग्रहण कराया भाव के साथ। तब कुछ अन्न के कण नीचे गिरे। अब ये नेवला तो देख ही रहा था, कहा मैं कब सोने का बनूं, कब मेरा उद्धार हो जाए, कब मेरा उद्धार हो जाए। जामरेला कथा है तो सुन लूँ, खेड़ ब्रह्मा कथा है तो सुन लूँ, पावन धाम में कथा है वो भी सुन लूँ, नहीं जा पाया तो यूट्यूब में सुन लूँ। वो तो नेवले तो ढूंढते ही रहते, कहाँ सत्संग है, कहाँ मौन साधना चल रही है, कहाँ 40 दिन का अनुष्ठान चल रहा है, कहाँ मौन साधना है, कहाँ सत्संग है, कहाँ क्या है। नेवले तो ये जो जिनको उद्धार करना है वो तो ढूंढते रहते हैं कि कहाँ जाने से उद्धार होगा। ये नेवला तो जगह ढूंढ रहा था, वहां आया, कुछ अन्न के कण जैसे ग्रहण किए, पूरा सोने का बना। युधिष्ठिर को कहा कि ये जो यज्ञ किया ना अब आपने धर्मराज, देखो उसकी ताकत कितनी है, मैं पूरा सोने का बन गया। और अब यज्ञ कौन सा करवाया था युधिष्ठिर ने? एक भूखे व्यक्ति को निष्काम भाव से भोजन कराया था।